हेलो एवरीवन, वेलकम टू द करियर एनविल। दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ पार्ट 2 लेकर के अपने पैराजिम्बल सेशन का। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, ये क्वेश्चन मैंने लिया है दोस्तों प्रैक्टिस मॉक से। ओके, ये पैराजिम्बल मैंने उठाया है। तो देखिए, कल भी इसी तरह का मैंने क्वेश्चन आपको कराया था, बट आज इस क्वेश्चन में थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस क्या है ना कि इसमें एक जो है सेंटेंस, कल क्या था कि आपको मैंने बताया था कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग लाइन जो होती है वो आपको खुद से पहचान करके ढूंढना होता है, ठीक है। लेकिन आज वाले क्वेश्चन में आप गौर करेंगे कि ये जो जो लास्ट का जो बोल्ड जो लाइन है, ठीक है, एफ वाला, ये ऑलरेडी फिक्स्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा माथापच्ची करने से आप बच गए, ठीक है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आता है, तो इसको हम कैसे टैकल करेंगे, क्योंकि मेरा आधा से ज़्यादा काम यहाँ पे हो चुका है। अब बस एक काम करना है क्या कि ओपनिंग जो सेंटेंस है, जो इंट्रोडक्टरी सेंटेंस है, वो बस ढूंढना है। तो वो कैसे ढूंढेंगे, आइए देखते हैं। अगर ए से स्टार्ट करें तो देयर हैज़ बीन, ओके, देयर हैज़ बीन ऐसे, तो इससे क्या लग रहा है कि इसके पहले में भी कुछ और है, ठीक है। और देयर हैज़ बीन 85%, यानी कि ये डेटा प्रोवाइड कर रहा है, इसके पहले कुछ और हो सकता है, ठीक है। तो ये हम मान के नहीं चलेंगे कि ये अभी इंट्रोडक्टरी लाइन हो सकती है। ओके, तो चलिए आगे चेक कर सकते हैं। आगे चेक करते हैं। तो दूसरा है कि डेनमार्क स्टार्टेड लिविंग चार्जेस। ओके, अगेन ये भी नहीं होगा कि डेनमार्क स्टार्टेड लिविंग चार्जेस, ये भी नहीं होगा, ठीक। क्योंकि देखिए, सेंस से ही पता चल रहा है ना कि इसके पहले कुछ और होगा, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं पहले एक बार हम पूरा सेंटेंस को। एफ को नहीं चेक करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी बताया गया कि ये लास्ट सेंटेंस है, आपका फिक्स रहेगा। ओके, तीसरा सेंटेंस देखते हैं कि द रेवेन्यू जनरेटेड वॉज, अगेन वही चीज़, ठीक है, कि इसके पहले कुछ और ऐसा लग रहा है कि कुछ और होगा, ठीक है सेंटेंस। चलिए डी को चेक करते हैं। अ स्टडी ऑफ प्लास्टिक बैन मेजर्स इन द डेवलप्ड नेशंस। ओके, ये हो सकता है, ठीक है। चलिए इसको अभी एक रखा जाए, ठीक है। उसके बाद फिर आइए ई को भी चेक कर लेते हैं कि क्या इससे बन पा रहा है। तो वाशिंगटन डीसी वॉज वन ऑफ द फर्स्ट सिटी टू इम्प्लीमेंट। नो, अगेन ये एग्जाम्पल की तरह यूज़ हुआ है, ठीक है। एग्जाम्पल की तरह देखिए, सेंटेंस पढ़ के आपको लग जाएगा कि ये जो वाशिंगटन डीसी वॉज वन ऑफ द फर्स्ट सिटी टू इम्प्लीमेंट टैक्स, इट मीन्स कि इसके पहले कुछ और चीज़ें हैं, ठीक है। देखिए, प्लास्टिक बैन पर ये बातें चल रही हैं, ओके, और उसमें वाशिंगटन डीसी एज एन एग्जाम्पल की तरह आपको यूज़ हुआ है, ठीक है। तो इसलिए ऑब्वियस है कि इस सेंटेंस को भी हम नहीं लेंगे, ठीक है। तो करना क्या है, अब ये देखिए। तो यहाँ पे हमारा पहला जो आएगा इंट्रोडक्टरी लाइन, पहला जो सेंटेंस वो डी होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद फिर देखते हैं कि इससे रिलेशन कौन से लाइन का है। ए बी सी और ई बच गया है, ठीक है। इससे रिलेशन किसका है, तो देखिए जैसे अगर इसको हम पढ़ते हैं कि स्टडी ऑफ प्लास्टिक बैन मेजर्स इन द डेवलपमेंट नेशंस सजेस्ट्स दैट अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेगुलेशन एंड टैक्सेशन rather than a blanket ban works better, ठीक है। अब देखिए, ये तो प्लास्टिक बैन की बात कर रहा था, ठीक है। लेकिन अभी अभी वो चूज़ करने के दरमियान मैंने क्या कहा कि ये जो है ई, वो एग्जाम्पल की तरह यूज़ हुआ है। तो देखिए यहाँ पे जो डी वाली जो सेंटेंस है, तो यहाँ पे आपको बता दिया है, मतलब इंट्रोडक्शन दिया है एक तरह से, ठीक है, प्लास्टिक बैन का, कि क्या है, मतलब कि स्टडी ऑफ प्लास्टिक बैन मेजर्स जो कर रहा है, ठीक है। तो वो बोला है, लेकिन उस चीज़ का एग्जाम्पल आपको कहाँ बताया है, ई में बताया है, ठीक है। कि जैसे कि वाशिंगटन डीसी वॉज द फर्स्ट वन टू इम्प्लीमेंट टैक्स ऑन प्लास्टिक बैग्स। ओके, तो ये देखिए अप्रोप्रिएट यहाँ पे बन रहा है, ई हो गया फटाक से। उसके बाद फिर इससे लिंकेज किसका है, ई के बाद, ई के बाद उसके बाद फिर यहाँ देखते हैं ए से, देयर हैज़ बीन 85% रिडक्शन इन कंजम्पशन। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। देखिए यहाँ से सीधा लिंकेज यहाँ बन रहा है आपको, क्यों, क्योंकि देखिए ये एग्जाम्पल तो आपको दे दिया ई का, ठीक है। ई का एग्जाम्पल तो यहाँ पे आप देख लिए कि दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और है यहाँ पे, जब बैन लगाया गया, ठीक है, जब बैन जब लगाया गया और ये एग्जांपल जब दिया गया, तो इसका जो इफ़ेक्ट हुआ, जो रिडक्शन इन कंजम्पशन ऑफ प्लास्टिक बैग्स, तो ये इसका इफ़ेक्ट यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ए होगा, ठीक है। तो यहाँ हो गया। अब बाकी के कौन सा सेंटेंस बचा है, बाकी का सेंटेंस बचा है आपका सी बचा है, और उसके बाद फिर बी बचा है, ठीक है। तो अब देखिए क्या होगा कि यहाँ पे तो इफ़ेक्ट बता दिया है, उसके बाद फिर कि ये अगर बी में देखें तो डेनमार्क स्टार्टेड, अगेन ये एक एग्जाम्पल की तरह यूज़ हुआ है, ठीक है। लेकिन अब सी को भी अगर हम चेक करें तो द रेवेन्यू जनरेटेड वॉज यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट रीयूजेबल बैग्स। ओके, यहाँ पे देखिए एक चीज़ क्लियर हो रही है
ठीक है, वो ये कि यहाँ पे सी ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। क्यों? क्योंकि देखिए ई क्या था आपका एग्जाम्पल था, ठीक। उसके बाद फिर ए जो था ये आपका उसके बाद का परिणाम था कि उसके बाद हुआ क्या, ठीक है। उसके बाद जो डेटा, मतलब जैसे कहने का मतलब है कि जो रेवेन्यू जो जनरेट हुआ, ये तो काम हो गया यहाँ पे, ठीक है, इफेक्ट। उसके बाद जो रेवेन्यू जो जनरेट हुआ उससे क्या किया गया, ठीक। उसके बाद फिर ये एग्जांपल आपका वॉशिंगटन डीसी वाला यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक। उसके बाद ये सेकेंड एग्जांपल एक तरह से शुरू किया है कि उसके बाद क्या हुआ कि डेनमार्क स्टार्टेड लेविंग चार्जेस ऑन द यूज़ ऑफ प्लास्टिक बैग्स एज अर्ली एज 1993। उसके बाद फिर ये लास्ट का देखते हैं उसके साथ बैठता है कि नहीं, क्योंकि लास्ट वाला तो ऑलरेडी फिक्स्ड है ना। तो एज अ रिजल्ट प्लास्टिक यूज़ ड्रॉप्ड, येस ऑब्वियसली, क्योंकि देखिए तो यहाँ पे सी हो गया और फिर बी था हमारा, उसके बाद फिर लास्ट का एफ तो फिक्स है ही, ठीक है। तो ये है हमारा अरेंजमेंट। एक बार फिर से देखिए लास्ट की चीज़ें मैं समझा दे रहा हूँ अगर जिनको कन्फ्यूजन हो रहा होगा तो। देखिए ये लाइंस तो आपको पता है, ठीक है, कि ये डी पता था, ई तक पता था, ठीक है। ये सी बी एफ में कन्फ्यूजन हो रहा होगा अगर आपको, तो देखिए बताता हूँ। ये तो आपको पता है ना कि सी यहाँ पे एग्जांपल की तरह यूज़ हुआ है, सॉरी मतलब ई। उसके बाद फिर ये एग्जांपल जैसे कि वाशिंगटन डीसी जो है ना फर्स्ट सिटी था इम्प्लीमेंट करने वाला, ठीक है, जो टैक्स को इम्प्लीमेंट किया। उसके बाद फिर इसका इफेक्ट क्या हुआ, ठीक। तो 85% रिडक्शन हुआ कंजम्पशन ऑफ प्लास्टिक में, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ कि इसके बाद जो टैक्स मतलब कि लिया, ठीक है, वो पॉलिसी जो इम्प्लीमेंट किया था 2009 में, उसके अनुसार क्या हुआ कि जो रेवेन्यू जनरेट हुआ, ठीक है, वॉज यूज टू डिस्ट्रीब्यूट रीयूजेबल बैग्स, मतलब प्लास्टिक को बैन करने के बाद जो ये जो इम्पोज किया गया था टैक्स, ठीक है, तो उससे जो रेवेन्यू जनरेट हुआ तो उसी पैसे का ये लोग डिस्ट्रीब्यूट करने लगे रीयूजेबल बैग्स, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे ये एग्जांपल आपका जो वाशिंगटन डीसी वाला वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद फिर ये बी से जो ये जो डेनमार्क वाला है ये आपका एक तरह से मतलब दूसरा एग्जांपल आपको दे रहा है, ठीक है। और दूसरे एग्जांपल के साथ ये लिंकेज बन रहा है इसका लास्ट वाले का जो कि ऑलरेडी फिक्स्ड है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट, ओके। तो ऐसे सॉल्व की जाती है, ये अप्रोच रखोगे तो बहुत ईजिली सॉल्व कर पाओगे। ये अभी मैं बता रहा था तो टाइम लग गया समझाने में, बट ऐसे प्रैक्टिस करोगे ना तो बहुत ही ईजिली कर ले जाओगे आप पैराजम्पल्स को, ओके। तो ये है दोस्तों आज का सेशन। आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और ऐसे ही प्रैक्टिस सेशंस के लिए आप बने रहे द करियर एनविल पे, और शेयर कीजिए मेरे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स के पास जो कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, ओके। और भी आपको अगर कोई वीडियोस चाहिए कोई भी टॉपिक की, इंग्लिश ग्रामर की या फिर इंग्लिश से रिलेटेड प्रैक्टिस की या फिर कोई कॉन्सेप्ट की, इवन डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ओके। तो ठीक है, मिलते हैं अगले दिन अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय।